बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जानिब से अपनी छत अपना घर की स्कीम के फ़ेज़ 2 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या किसी घर के ऊपर सेकंड बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या अपने घर की मुरम्मत करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं और ये कर्ज आपने 9 साल की आसान माहाना एक साथ से वापस करना है। इस कर्ज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सम पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी छत अपना घर का जो फ़ेज़ 1 था, अभी फ़ेज़ 2 अनाउंस हुआ है। फ़ेज़ 1 में अभी तक तकरीबन 1,73,000 लोगों का कर्जा मंजूर हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इन लोगों को तकरीबन 225 अरब की रकम जो है वो जारी की गई है। तकरीबन 1,07,179 घर मुकम्मल हो चुके हैं और 26,918 घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, यानी कि उस पर अभी काम जारी है। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। एप्लीकेशन का तरीका आप लोगों को बताएंगे। आप उसी तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को जल्द मंजूर किया जाएगा। जी, तो अब बात कर लेते हैं सीएम पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर होती है तो आपको कितना कर्जा मिलेगा और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का घर बना रहे हैं। अच्छा, जो फ़ेज़ 1 थी उसमें आप लोग सिर्फ नया घर बनाने के लिए ही कर्जा ले सकते थे, लेकिन अब इस स्कीम में 2 कैटेगरीज़ को मज़ीद शामिल किया गया है। तो इसमें पहली कैटेगरी आ जाती है होम रेनोवेशन की, यानी कि आपका घर पहले बना हुआ है लेकिन उस पर काम होने वाला है, तो आप अपने उस घर की मुरम्मत के लिए पंजाब से बिला सूद 5 लाख रुपए का कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की। आपका घर मौजूद है, सिंगल स्टोरी है और आप उसे डबल स्टोरी में बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आप बिला सूद 10 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी वही फ़ेज़ 1 वाली है। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आप 15 लाख का बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कर्ज स्कीम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और सबसे पहले उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उनमें ये है कि जो शख्स इस स्कीम के लिए अप्लाई करेगा वो सुबह पंजाब का रिहायशी हो, मतलब कि पंजाब सूबे से ताल्लुक़ रखता हो। और उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि आपने गवर्नमेंट की जानिब से पहले किसी किस्म का कर्जा ना लिया हो। और अगर आप लोग घर की रेनोवेशन के लिए या डबल स्टोरी बनाने के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी मलकियत होनी चाहिए, मतलब कि घर आपका अपना होना चाहिए। और अगर आपने नया घर बनाना है तो शहर के अंदर कम से कम जो है वो आपकी 5 मरले तक होने चाहिए। 2-3 ये काबिल मंजूर नहीं होंगी और 5 से ज़्यादा भी नहीं होगी, तो मतलब 5 तक होना चाहिए। और अगर आपका ताल्लुक़ देहात से है तो देहात में कम से कम 10 मरले का। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम कर्ज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाते हैं कि एप्लीकेंट का CNIC और अगर हस्बैंड है या वाइफ हैं तो उनका भी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपका एक डोमिसाइल भी होना चाहिए कि अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं तो उसके लिए साबित करने के लिए। और उसके बाद फिर आ जाते हैं लैंड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, 15 लाख का कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें जो प्लॉट है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और अगर आप घर की रेनोवेशन के लिए या डबल स्टोरी के लिए कर्जा ले रहे हैं तो उसके बाद आपकी मलकियत के कागज़ात वगैरह होने चाहिए।
और उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट के वाकई ही आप कर्ज़ वापस कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद एफ़िडेविट होना चाहिए, हलफ़नामा होता है वो साथ में अटैच करना है, वो आपको बाद में बताते हैं। और उसके बाद आपका आएगा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और उसके बाद जो भी अथॉरिटी आपसे कर्ज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगी वो चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कर्ज़ा स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या करना है या हमने इसमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें, प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं उन सब के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिल सकें। और अभी तक आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। आप मोबाइल यूज़र है या आप पीसी यूज़र है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सिंपल आप लोगों ने सर्च करना है। और यहाँ पर आप लोग सिंपल फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, अपनी छत अपना घर, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं ACAG। इसकी फुल फॉर्म है अपनी छत अपना घर। ACAG लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे पंजाब, सिर्फ यही 2 वर्ड लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं वो आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास ACAG पंजाब गवर्नमेंट PK। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी छत अपना घर का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि इस पोर्टल को थोड़ा सा अपडेट किया गया है। और कैसे अपडेट किया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो फ़ेज़ 1 था उसमें था अपनी छत अपना घर। अब जब फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ है इसमें कुछ कैटेगरीज़ भी शामिल की गई हैं और यहाँ पर लिखा गया है अपनी छत महफूज छत, यानी कि जिनका अपना पहले से घर है, उन्होंने मुरम्मत करवानी है या डबल स्टोरी बनानी है तो वो अपनी छत महफूज छत कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने अपना नया प्लॉट बनाना है वो अपनी छत अपना घर में अप्लाई करेंगे। अब व्यूअर्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को 2 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, अपनी छत अपना घर और यहाँ पर दूसरी है अपनी छत महफूज छत। अगर आप लोगों के पास सिर्फ प्लाट है और आप लोगों ने नया घर तामीर करना है तो आप अपनी छत अपना घर इस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, अगर आपके पास पहले से घर मौजूद है उसकी मुरम्मत करनी है या डबल स्टोरी बनानी है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे अपनी छत महफूज छत। अप्लाई फॉर एडिशन ऑफ न्यू फ्लोर और रूम। और आप लोग एक और चीज़ बनाते हैं, अगर आप लोगों ने अपनी छत महफूज छत पे बनाना है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को 2 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अभी इसका कल परसों ही इफ्तिताह हुआ है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले इकट्ठे करें, इन स्कीम को पहले समझें उसके बाद अप्लाई करें। अब आप लोगों ने समझना क्या है, अब यहाँ पर आप लोग देखें पहली कैटेगरी में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो अपने घर को रिपेयर करना है या आपने एक रूम की एडिशन करनी है, तो आप इस फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। और इसमें जो है आपको 5 लाख मैक्सिमम आपको बिलासुद कर्ज दिया जाएगा और इसका टेन्योर क्या है 3 साल, यानी कि 3 साल में आपने ये कर्ज वापस करना है। और यहाँ पर एक चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, वो है 2 इंस्टॉलमेंट्स की, इसका मतलब क्या है। अब ये 2 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये है कि आपको ये कर्ज़ा 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख के लिए अप्लाई किया और कर्ज़ा आपका मंजूर हो गया और आपको फ़ौरन ही 5 लाख मिल गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको ये कर्ज़ा 2 किस्तों में दिया जाएगा और 2 किस्तों से मुराद ये है कि अगर आपने 5 लाख के लिए अप्लाई किया है तो 2.5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उससे आप अपने घर का काम शुरू करेंगे और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा पहले इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद। और यूँ नहीं है कि आपका काम जो है वो बीच में रुक जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही काम चल रहा है, काम हो रहा है या नहीं, फिर आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। और बिलफ़र्ज़ अगर आप लोगों ने कर्ज़ा ले लिया घर बनाने के लिए लेकिन आप लोगों ने घर नहीं बनाया और उसके बाद किसी कारोबार में या किसी और जगह पे आप लोगों ने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए, तो इससे आप लोगों को जुर्माना भी होगा और आप लोगों को वो रकम वापस भी करनी पड़ेगी और शायद आप लोगों को सज़ा भी हो जाए।
तो मतलब आपको ये कर्ज़ा जो है वो इकट्ठा नहीं मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है एक्सपेंड योर होम विद एन एडिशनल स्टोरी। मतलब कि आपके पास एक घर है, आपने डबल स्टोरी उसे बनाना है और उसके लिए आप मैक्सिमम जो है वो 10 लाख का कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप लोग इससे कम भी ले सकते हैं, यानी कि 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको सिर्फ 10 लाख ही मिलेगा। और इसके लिए आपको 6 साल का टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 6 साल में आपको ये कर्ज़ा वापस करना होगा। और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि आपको 2 ट्रांज़ैक्शन या 2 इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को कर्ज़ा मिलेगा। अगर आप 10 लाख इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 5 लाख मिलेगा। उससे आप अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे आपका काम पहुंच जाएगा, दीवारें हो गई, उसके ऊपर आपने लेंटर डालना है, यानी कि जब आपने छत डालनी है, फिर जब आप छत डालेंगे तब आपकी काम की वेरिफिकेशन होगी कि आपका काम हो रहा है और ये छत तक पहुंच चुका है, लेंटर तक पहुंच चुका है, तो देन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 5 लाख की होगी वो आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप दोनों कैटेगरी को समझ गए होंगे। और यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पर अप्लाई का बटन दिया गया है और आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। और अब आपको न्यू कंस्ट्रक्शन का बताते हैं कि आपके पास 5 लाख है और आपने क्या करना है। तो आपने सिंपल यहाँ पर अपनी छत, अपना घर, अप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आप लोग के पास ओपन हो जाएगा और इसमें जो है आपको 15 लाख का कर्ज दिया जाएगा और आपने 9 साल की माना एक साथ में आपने इसे वापस करना है। और यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मे बी आप लोगों को ये भी 2 किस्म के एक साथ में आप लोगों को 2 किस्म के इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को मिले। तो अगर आप 15 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो 7.5 का एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी और जब आपका काम कुछ हो जाएगा तो आपको सेकंड 7.5 लाख की इंस्टॉलमेंट आप लोगों को मिल जाएगी। और इस वीडियो में अपनी छत, अपने घर स्कीम की डिटेल आप लोगों को शेयर की है। अगर आप लोग कहेंगे कि इसका अप्लाई करने का मेथड भी बता दें तो आप लोगों को एक न्यू वीडियो बनाकर आप लोगों को मेथड भी बता देंगे और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि इस स्कीम के लिए आप लोगों ने घर बैठे कैसे अप्लाई करना है कि फ़ौरी तौर पर आप लोगों की मंजूरी हो जाए और आप लोगों को कर्ज मिल जाए। को लाइक कर दें और हमारे चैनल लेसन पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।